हेलो दोस्तों, आप लोग के एच के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 12th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का 100 लेकर आए हैं, जिसमें से 70 पूछा जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, आवेश का घनत्व यानी कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? तो मेरा इसका आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम। कूलम यानी कि कुल आवेश बटा क्या होगा, कुल क्षेत्र यानी कि क्यू बटा ए होगा, यानी कि क्यू बटा एरिया हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा जो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। जो पानी का परावैद्युतिक स्थिरांक कितना होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 होता है। ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा डायमेंशन होता है, यानी कि डायमेंशन क्या होता है विद्युत क्षेत्र की। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा क्या, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक फैरड क्या है, एक फैरड बराबर होता है, यानी कि एक फैरड बराबर क्या होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1c क्या हो जाएगा, 1 CV के पावर -1। क्योंकि सी बटा वी होता है, तो सी है और भी नीचे है तो भी होगा, इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय चालक की धारिता होती है, जो किसी गोलीय अर्थात ये गोला है, इसका जो इसमें प्लस प्लस क्या रहता है, एक रहता है, इसमें धनाभ्यसन इलेक्ट्रॉन पूरा भरा रहता है। इसका क्या कहते हैं, यानी कि किसी को गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C बराबर 4π0r, यानी कि ये वाला आप लोग पर इसको कहते हैं, ये नॉट ई और 0 रहता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक का आप सबको पता होगा, एम्पियर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एम्पियर, जिससे हम ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा के मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर, विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई क्या होता है। जो ईएमएफ होती है विद्युत वाहक बल, उसकी इकाई क्या होती है। तो उसका इकाई होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल की इकाई। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में लाल रंग कितने होता है, कितना मान होता है। यानी कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में रंग लाल का मान कितना होता है। तो आपको पता होगा एक कोड रंग का मान, जिसमें कई रंग होते हैं, 10, जैसे कि होते हैं BB ROY रोय, ग्रेट ब्रिटेन, बी होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या, वेरी VERYW गोल्ड और सिल्वर होता है। तो आप लोग ये सब जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर पर है क्या, R 2 नंबर पर है। तो क्या मेरा आंसर क्या, R 2 नंबर पर है। तो BB यानी कि ये एक 0 रहता है और एक 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये पहला क्या होगा, पहला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो मेरा इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 ए आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उसका उपयोग किया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है केवल उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। किसमें, केवल उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्या, बी आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स उसका ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। और यह कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि कैसी राशि है, एक अदिश राशि। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसका 11 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक है। जो टेस्ला है वो किसका मात्रक होता है। तो टेस्ला है मेरा
टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय प्रेरण का। किसका है? चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला मात्रक होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, AM स्क्वायर होता है। इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, नमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डीप का मान के उत्तरी ध्रुव में कितना होता है? तो आपको पता होता है जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या? 90 डिग्री होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक एन किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? तो कांच का अपवर्तनांक किसके लिए सबसे अधिक होगा? तो जिस रंग का घनत्व कम उसका अपवर्तनांक कितना होगा? अधिक होगा। तो मेरा डी आंसर हो जाएगा। क्या? परावैंगनी। और लाल का क्या होता है? परावैद्युत किरण अधिक अधिक होता है, इसके कारण अपवर्तनांक इसका क्या हो जाएगा? इसका सबसे कम अपवर्तनांक होगा और बैगनी का सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी आंसर। उसका 15 नंबर क्वेश्चन है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण बनता है, यानी कि जो पतले प्रिज्म होते हैं उसके द्वारा विचलन कोण कितना बनता है? तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा आंसर, N-A/A एम्पियर में होता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस जो क्या है? दो उत्तल लेंस जो संपर्क में, यानी कि दो उत्तल लेंस संपर्क में है तो उसका समतुल्य लेंस क्या होगा? उसका समतुल्य लेंस क्या होगा? उत्तली लेंस होगा। ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य क्या है? तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? जब तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो वो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। आपको पीछे जब बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या था? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना था? अधिक था, तो उसका अपवर्तनांक कितना था? कम सॉरी, उसका तरंगदैर्घ्य कम था तो अपवर्तनांक क्या? अधिक था बैगनी का। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है तो कैथोड किरणें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ए आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? जो फोटोन होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है? तो ए आंसर है क्या? HV होता है, HV। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य भाग से पड़ती है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य भाग से पड़ती है तो इसका आंसर क्या होगा? बामर श्रेणी में। किस में पड़ती है? बामर श्रेणी में। बी आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्य होता है, यानी कि एक पूरे चक्र में परिवर्ती धारा का मध्य कितना क्या होगा? तो 0 होगा आंसर। यानी कि पूरा चक्र बनाते हैं तो कहाँ पर रुकता है? तो 0 पर होता है। AC में। और DC में कहाँ पर होता है? 90 डिग्री पर रुकता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, प्रतिघात का रिएक्टेंस का मात्रा क्या होता है? प्रतिघात का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तप्त तार एमीटर। क्या है? तप्त तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर मापता, नहीं कि तप्त तार एमीटर मापता है जो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC। क्या? AC करंट। AC करंट को किस में मापता है? मूल औसत वर्ग में। क्या? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति क्या है? किसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कम होती है? तो इसमें से क्या है? रेडियो तरंगदैर्घ्य की सबसे आवृत्ति कम होती है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के वितरण के लिए अवरोध का आकार कैसा होना चाहिए? तो प्रकाश के वितरण के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए, वो कैसा होगा? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का आकार का होगा। उसका 26 नंबर क्वेश्चन है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके परिभाषा है, इसको क्वेश्चन क्या होगा? ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो विवर्तन कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्यफलन। क्या है? कार्यफलन का ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्यफलन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कार्यफलन का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्या? ए और बी दोनों। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल आधारित है। जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल है वो किस पे आधारित है? तो जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल आधारित है वो है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम। क्या? ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? जो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? तो इसका क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा, म्यू ऑफ 10 IP होगा इसका आंसर। उसका 31 नंबर क्वेश्चन है,
कण यानी कि धन यानी कि क्या है, अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश रहता है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, अधि धन आवेश है तो प्लस में रहेगा, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो सौर ऊर्जा है उसका स्रोत क्या होता है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया दहन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बी आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय की त्रिज्या आर और द्रव्यमान की संख्या ए में अंतर है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होता है, तो मेरा बी आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल ए के पावर 1/3 होता है आंसर, तो होगा, तो मेरा बी आंसर हो गया। चलिए अब अगली क्वेश्चन और कितना 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड नोट के लिए बुलियन व्यंजक है, जो एंड है यानी कि एंड नोट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, a × b बराबर वाई होता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, मॉड्यूलन, क्या मॉड्यूलन सही प्रकार है, तो मॉड्यूलन सही प्रकार किसकी है, तो इसका मॉड्यूलन सही प्रकार है वो यानी कि आयाम मॉड्यूलन का, आवृत्ति का भी है, कला का भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, दशमिक संख्या है, क्या है, दशमिक संख्या डायमिकल नंबर 25 का पदाधिकारी मान क्या होगा। जो ये नंबर होता है ये क्या, कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को 25 लिखते हैं तो वो थोड़ी ना समझता है आप क्या लिखें, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या, तो 25 है, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि 25 अब जैसे एलसीएम लेते हुए वैसे उसमें 2 लगता है, इसमें आप सिर्फ 2 से लगा सकते हैं, जैसे कि 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 12.5 होगा। उसके बाद फिर लगाएंगे 2 से तो 6 पॉइंट क्या होगा, 6 हो जाएगा। उसके यानी कि ऐसे भी लगा, ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा, चलिए फिर से बताते हैं। जैसे कि 25 है तो 25 में हम क्या लेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 12 दूना 24, 1 बचेगा यहाँ पर, तो 12 दूना 24 से क्या 25 हो जाएगा। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बच गया, पूरा पूरी कट गया। उसके बाद क्या लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 3, फिर यहाँ पर 0 बच गया, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो फिर 1 बच गया। तो अब जो इधर से चलिए, जो नीचे है, आप नीचे से चलिए, नीचे से क्या ऊपर की ओर बढ़िए, तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्या, 1 होगा, 0 होगा, फिर 0 है, फिर क्या है, उसके बाद 1 1 0, और उसके बाद क्या है, फिर 1 है, तो 1 ये, और इसका जो इसका हॉल टॉय होता है, तो इसका क्या है, 11 0 1 होगा। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन कौन सा है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन है ए नंबर, 11 0 1, ए आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ए आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि एक आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ई बराबर 0, अर्थात ई प्रोपोर्शनल 0 या ई प्रोपोर्शनल आर भी कहते हैं। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक धारिता 5 माइक्रोफैरेड है, एक बड़ी बूंदी बनती है, बड़ी बूंदे की धारिता क्या होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरेड आंसर क्या होगा, 20 माइक्रोफैरेड। इसको बनाएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या आप लोग बनाकर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरेड, बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। आप यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था वैसा ही है, तो ये 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड, ये आंसर नहीं, कूलम प्रति सेकेंड होता है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर में किया जाता है। जो शंट है, शंट मोटर होता है, वो गैल्वेनोमीटर में उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च धारा की सुरक्षा के लिए, क्या उच्च धारा की सुरक्षा के लिए, बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, लेकिन जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर, सी आंसर हो जाएगा उसके मेरा। उसके बाद 41 नंबर, हेनरी का मात्रक क्या होता है। जो हेनरी है उनका मात्रक क्या होता है, तो हेनरी का मात्रक क्या, 100 प्रेरकत्व भी होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों होता है। चलिए उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो उसका कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, उसका कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पे, विद्युत चुंबक प्रेरण पे, किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
23 नंबर 43 नंबर ट्रांसफार्मर। क्या ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर क्या चीज़ नहीं बदल सकता है? तो ट्रांसफार्मर क्या चीज़ आवृत्ति नहीं बदल सकता है। क्या आवृत्ति नहीं बदल सकता है? जिसका जितना उसका भारत में फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज से वो अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि वो बदल ही नहीं सकता। 50 पे स्टॉप हो गया तो अर्थात 50 ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसको 45 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई 5 कांच को पानी में डुबाया जाता है तो उनकी शक्ति डैश होती है। जब कोई कांच को अर्थात शीशा को पानी में रखेंगे तो उसका जो उनकी उसका शक्ति को उसका क्या होगा? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। उसका 46 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी शक्ति डैश होती है। जब एक उत्तल लेंस को देखिए जैसे 45 नंबर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका भी क्या होगा? घटता है। क्या बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? जब आकाश नीला होता है उसका कारण क्या होता है? तो प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय क्या है? खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता सामान्य संयोजन के लिए होती है, कितना होता है? तो आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ए -ए प्रति एफ, यानी कि -F0/FE। उसका 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। अर्थात जो प्रकाश होता है विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित करने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य और धातु के कार्यफलन पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों होता है, इस दोनों होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु की तुल्य ऊर्जा क्या है? एक अणु की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो एक अणु की तुल्य ऊर्जा होता है 231 मेगावाट। क्या होता है? ये आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन है, दाता अवद्रव्य तत्व है। दाता अवद्रव्य तत्व क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका आंसर फास्फोरस। सी आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? सी। उसके बाद मेरा 52 ये 50 क्वेश्चन हो गया। आप लोग बताइए कमेंट में 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? 50 में से कितना सही हुआ है? कमेंट में बताइए। आप कमेंट में बताइए। कमेंट में आप लोग बताइए। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे इस चैनल पर जाकर बहुत सारा वीडियो है 10th 12th पर जाकर देख सकते हैं। और भी आया है, जाकर वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिपीट क्वेश्चन है, जाकर देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। सब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे सब वीडियो के इस वीडियो में, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। चलिए हम 50 क्वेश्चन और है वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो मेरा जो 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के क्यों नहीं? जो विद्युत क्षेत्र अर्थात जो विद्युत क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो रेखा क्या होता है? रेखा विद्युत क्षेत्र वो एक दूसरे के क्यों नहीं काटती है? मैग्नेटिक लाइन होता है वो एक दूसरे के क्यों नहीं काटती है? तो इसका आंसर चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कारण बिंदु। क्या है? कारण बिंदु। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होगी जो असंभव है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? दो दिशा होता है, एक नॉर्थ एक साउथ होता है, जिसके कारण वो अपना कटान बिंदु नहीं करती है। उसका 53 नंबर है, किसी विगलित क्या है आइसोलेटेड चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो किसी आइसोलेटेड चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्य क्या होगा? घटता है। क्या होता है? घटता है, क्योंकि उसमें आइसोलेट है, क्या है एक जगह स्थिर है, इसीलिए उसका मान क्या होगा? घटता है। उसके बाद 54 नंबर है, स्थिर विद्युतीय बल का क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर विद्युतीय बल का क्षेत्र होता है क्या? संरक्षित होता है। ये आंसर है। क्या होगा? संरक्षित होता है। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, तीन संधारित्र क्या है? तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। क्या है? धारिता सी अर्थात कैपेसिटर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर, जिसको आप लोग कहते हैं कंडेंसर, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो तीन संधारित्र की धारिता क्या है? सी, जो किसमें जुड़ाना है? सीरीज में अर्थात श्रेणीकरण में जुड़ा हुआ है। उनके परिणामी क्या होगा? तो उनका परिणामी क्या होगा? C/3 होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर में क्या होता है? उल्टा होता है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो 55 नंबर क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। जो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, यानी कि जो पावर उसका क्या होता है, तो इसका हो जाएगा V²/R। क्या होगा, V²/R। उसका 57 नंबर क्वेश्चन है तांबे के एक तार और लोहे के एक तार के श्रेणी क्रम में जोड़कर, क्या एक लोहा का तार और एक तांबे के तार को क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित, क्या AC करंट प्रवाहित किया जाता है। तो किस तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो किस तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो लोहे के तार में, किसमें, लोहे के तार में अधिक करंट ऊष्मा उत्पन्न होगी। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि विभव मापी यानी कि पोटेंशियल मीटर से क्या मापा जाता है, तो विभवांतर, क्या विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर का इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 59 नंबर है एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी कि जो एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बी, वृत्ताकार आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है अचुंबकीय की आवृत्ति क्या होती है, जो अचुंबक होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी अनुचुंबक, क्या, और तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए आप लोग। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। और चुंबक का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अनंत। इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान कितना होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान कितना होगा, तो 1 से अधिक होगा। क्या होगा, 1 से अधिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन प्रेरकीय एल में संचित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बी, 1/2L² होता है। क्या है, 1/2L²। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित किस पर होता है, तो वह स्व प्रेरण पर, क्या, सेल्फ इंट्रैक्शन पर होता है। उसका 64 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणक कितना होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यानी कि शुद्ध सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है, तो उसका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। उसका 65 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन राशि नहीं बदलती है। आप लोग फिर से क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए पदवांतर कितना होता है, तो पदांतर होता है उसका एन 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 क्या होता है, एन लेमडा। क्या होगा, एन लेमडा होगा, एन लेमडा होता है। क्या होता है, लेमडा। ये गलती टाइपिंग हो गया है, एन लेमडा होता है, एन लेमडा होता है। तो चलिए फिर अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी की क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई कितनी होती है, ए लेंथ कितनी होती है, तो आप लोग बताइए कितना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, F0+F ही होता है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर, क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या, भारी जल। क्या होता है, भारी जल। बी आंसर होगा, क्या होगा, D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। और जल का सूत्र क्या होता है, शुद्ध जल का सूत्र होता है H2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन बीटा किरणें विक्षेपित, जो अल्फा बीटा आप लोग पढ़े होगे तो वही बीटा है। तो बीटा किरणें किस में विक्षेपित होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है और केवल विद्युतीय क्षेत्र में भी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रयास
का उपयोग किया जाता है। जो टीवी होता है उसमें प्रसारण की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 71 नंबर, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, जो साबुन का बुलबुला होता है तो वो जब प्रकाश में जाता है, प्रकाश के कारण वो रंगीन दिखाई पड़ता है। क्यों, तो प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण, किसमें, प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। तो जो मेरा 72 नंबर क्वेश्चन है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या, स्वस्थ व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दृष्टि ने न्यूनतम दूरी क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी कितनी होती है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य है उसकी व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम अर्थात न्यूनतम दूरी भी स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है और दूर की दूरी कितना होता है। तो इसका आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर और अनंत होता है। उसका 73 नंबर क्वेश्चन है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंखों के दोष को दूर कैसे किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अबिंदुकता। क्या होगा, अबिंदुकता, अबिंदुकता सी आंसर हो जाएगा। उसका 74 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, आइंस्टीन, आइंस्टीन बी आंसर हो जाएगा। उसका 75 नंबर क्वेश्चन है कैथोड किरणें समूह है, यानी कैथोड किरणें समूह किसकी है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। उसका 76 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है, जब परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहता है, तो प्रोटॉन उपस्थित रहता है। तो 76 के बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसका 76 हो गया। उसका 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु होता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता क्या होगा, कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु होता है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। उसके बाद है 26 नंबर, अबले सॉरी 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धनावेशित रहित होता है, यानी कि कौन सा धनावेशित अर्थात उस पर धनावेशित रहित होता है, धनावेशित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। उसको 79 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ के अर्थ आयु 10 दिन है, तो इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 10 दिन बाद पदार्थ क्या है, 10 दिन बाद पदार्थ आधा हो जाता है। क्या है वो, आधा हो जाता है, आधा में भी घट जाता है, 1/2 में भी घट जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यानी कि F=mc² किसने दिया, तो ये भी क्या होगा, आइंस्टीन होगा। क्या होगा, आइंस्टीन होगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डाय, चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है। तो 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएन, क्या कह रहा है, पीएन जंक्शन डायोड किसका का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो इसका उपयोग है वो इसका उपयोग क्या कहते हैं, ढोलक की तरह, किसके, ढोलक की तरह किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा प्रवाह होता है। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा प्रवाह क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होता है। बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरा आंसर, बी हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। क्या, अगला क्वेश्चन 83 नंबर है। 83 नंबर क्वेश्चन करा है नोट गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नोट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो सी आंसर हो जाएगा ए रैक्रिन वाई। क्या होगा, ए रैक्रिन वाई। क्या आंसर हो जाएगा, ए रैक्रिन ए वाई, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है व्योम तरंगे, क्या है, व्योम तरंगों का माध्यम से संचार आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आयमंडल द्वारा अवशेषित पर। बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 क्वेश्चन देख लिए, 85 क्वेश्चन देख लिए। चलिए अब 15 क्वेश्चन बचा हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन फिर आगे कंटिन्यू वीडियो में बने रहते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाशीय तंतु किस सात सिद्धांत पर कार्य, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किस सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है फैक्स का अर्थ क्या है, फैक्स का अर्थ होता है, तो फैक्स का अर्थ क्या होता है, बी, यानी कि फेसमेस्टॉप, यानी कि ये आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। उसका 87 नंबर क्वेश्चन है लेंज का नियम के संरक्षण का आधारित है, यानी कि लेंज के नियम पर कौन सा आधारित है। तो लेंज के नियम क्या, ऊर्जा स्रोत आधारित, ए आंसर हो जाएगा, ए होगा आंसर। उसका 88 नंबर क्वेश्चन है
88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर कितना, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो 1 वोल्ट बराबर होता है क्या 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, जीरो, बी आंसर हो जाएगा। उसका 90 नंबर क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींच कर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो 4R होगा। मेरा आंसर ए हो जाएगा। उसका 91 नंबर क्वेश्चन है ताप बढ़ने के साथ धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। उसका 92 नंबर क्वेश्चन है एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट 220 वोल्ट मिल रहा है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, 484 होगा। ये कैसे होगा, तो आप लोग को बताइए कैसे होगा। तो जब आप लोग पढ़े होइएगा V² इंटू क्या होगा, V² बाई R, V² बाई W होती है, क्या होगा। तो इसमें V का मान कितना है, तो 220 के स्क्वायर अर्थ का 220/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तब 22 क्या 84 हो गया। तो ये मेरा 84 आंसर हो जाएगा, 484 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका 93 नंबर क्वेश्चन है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर के लिए उपयुक्त नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन LR परिपथ में यानी कि इंडक्टिव सर्किट में प्रतिबाधा इम्पीडेंस क्या होता है, तो √R² प्लस WL², तो W बराबर क्या होता है 1/2 पाई, 2 पाई F होता है, 2 पाई F होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 96 नंबर ट्रांसफार्मर का कोर को बरकरार बनाया जाता है ताकि भंवार धारा क्या कम हो, भांबर धारा क्या हो, कम हो। उसका 97 नंबर क्वेश्चन है चौक का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होता है चौक का, तो 0 होता है। चौक का पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन का रहा है 98 जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, इसे क्या क्या यही क्वेश्चन का रहा है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन के कारण वो क्या होता है, मुड़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण क्या है, एक ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसका 100 नंबर क्वेश्चन है सौर स्पेक्ट्रम होता है, तो सौर स्पेक्ट्रम क्या होता है, सी आंसर हो जाएगा। इसका क्या काली रेखा हुआ स्पेक्ट्रम क्या होगा, काली रेखा हुआ स्पेक्ट्रम। तो आप लोग को 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो अगर ये आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा तो के गुप्ता स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। हमारे ये भी ऑब्जेक्टिव क्या है 100 आए थे, इसमें से 70 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, और जाइए इस चैनल पर हमारे हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा है 300 लगभग, वहाँ पे 12th का और 10th का ऑब्जेक्टिव है, जाकर वहाँ से भी 10th वाले बच्चों को कह दीजिए जाकर देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।